हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर 4 तक कंप्लीट किया था। उसमें मैंने आपको SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है वो चीज़ बताई थी, उसकी मैकेनिज्म बताई थी। ठीक है, उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब इसका एग्जाम्पल है SN1 रिएक्शन का, वो हम देखेंगे। देखो, एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन, इसमें क्या चीज़ बता रही है कि KOH है। ठीक है, KOH जो है ये अपनी आयोनाइज स्टेट में होता है, एक्वस KOH है, तो K पॉजिटिव और OH माइनस में ब्रेक होगा ये, और OH माइनस जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो SN1 रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो KOH सबसे पहले ब्रेक डाउन हो गया, K प्लस और OH माइनस आयनित हो गया ये। अब देखो स्टेप फर्स्ट, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होती है, जिसमें से पहला स्टेप इसका स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब कि जो रिएक्शन की रेट है वो इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, और इसीलिए हमने इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन नाम दिया था। अब देखो ये जो रिएक्शन है इसका स्टेप फर्स्ट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। इंटरमीडिएट जो है वो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, या मैं कह दूँ फर्स्ट स्टेप के अंदर Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसके ऊपर ये जो न्यूक्लियोफाइल था KOH का OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH वो अटैक करता है और हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड स्टेप होता है और ये फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब देखो ये जो कंप्लीट रिएक्शन हमने पढ़ी है ये 2 स्टेप्स में जो होती है, इसको अगर आप एक सिंगल स्टेप में लिखना चाहें तो ये इस तरीके से होगी कंप्लीट रिएक्शन। ये एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड KOH के साथ रिएक्शन करता है, SN1 रिएक्शन होती है। और देखो K और Cl, ये KCl अलग हो जाता है और ये OH यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ये इन 2 स्टेप्स में होती है और ये दोनों स्टेप्स हमने डिस्कस करे और ये SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ठीक है, ये SN1 रिएक्शन आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखेंगे SN2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम क्या है इसका, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इसके कुछ मेनली पॉइंट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताती हूँ। देखो क्या चीज़ बता रखी है मैकेनिज्म में, सबसे पहली चीज़ तो ये जो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। देखो ये CH3Cl है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ CH3Cl, ठीक है, ये CH3Cl को खोल के लिखा है यहाँ पर। ठीक है, CH3Cl, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। देखो यहाँ पर ये Cl जो है ये लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलने वाला ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है बैक साइड से, बैक साइड मतलब कि Cl के बिल्कुल पीछे की साइड से अटैक करता है 180 डिग्री के एंगल से। तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 रिएक्शन में। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है ये कार्बन CH3 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है बैक साइड से, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो फॉर्मेट हो रहा है, वो बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मतलब कि यहाँ 5 एटम है, 5 एटम है यहाँ पर, और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और जो लिविंग ग्रुप है मतलब जो बाहर निकलने वाला Cl इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो अटैक पीछे की साइड से हो रहा है तो हम इसको बैक साइड अटैक या रियर अटैक कहते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में फाइनली ये जो Cl है ये बाहर निकल जाता है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट में CH3 और न्यूक्लियोफाइल क्या बना, CH3 और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर Cl जो था वो आगे की साइड में था, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे की साइड में है, मतलब कि जो जिधर से अटैक करेगा वो वहीं आके
जुड़ जाएगा। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया तो इसका ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है उसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड ही लगा हुआ होगा। अब देखो ये तो मैकेनिज्म हुई हमारी SN2 रिएक्शन की। अब इसके जो मेन पॉइंट्स है कि क्यों ये SN1 रिएक्शन से डिफरेंट है, इसके क्या मेन पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे इसके जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, इसके मेन पॉइंट्स ये है कि ये वाली रिएक्शन जो है वो 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ये वाली जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में देखो कंप्लीट हो गई। तो ये वाली रिएक्शन जो है कंप्लीट इन 1 स्टेप, एक ही सिंगल स्टेप में ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। सेकंड इसका मेन पॉइंट ये है कि इस वाली रिएक्शन में कहीं पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन कुछ भी फॉर्मेट नहीं हुआ। इस वाली रिएक्शन में कहीं इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है इसका, थर्ड जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक या रियर अटैक होता है, जबकि SN1 में कोई बैक साइड अटैक नहीं होता है। देखो तीनों अपोजिट पॉइंट हो गए। SN1 के अंदर ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, जबकि यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनता और ट्रांजिशन स्टेट बनती है। थर्ड जो पॉइंट है, यहाँ पर बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक या रियर अटैक होता है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई बैक साइड अटैक नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये जो SN2 रिएक्शन है इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट जो है उसमें जो बाहर निकलने वाला लिविंग ग्रुप है और जो न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो पार्शियली बॉन्डिंग होती है, मतलब दोनों कार्बन से आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये चीज़ बता रखी है। और फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है, देखो यहाँ जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी ये एक सिंगल स्टेप में हो रही थी, और सिंगल स्टेप में ये वाला जो एक ही स्टेप जो था ये स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। मतलब स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है कि रिएक्शन की रेट इसी से पता चलेगी। तो देखो क्या होगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 रिएजेंट है, या मैं कहता हूँ 2 सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल और ये CH3X, 2 सबस्ट्रेट है। मतलब कि रेट जो है वो इन दोनों सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। 2 सबस्ट्रेट है मतलब कि बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Rx और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर ये दोनों ही हैं। तो इसी कारण इस वाली रिएक्शन को SN2 रिएक्शन बोला है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसका 5th पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज़ बता रखी कि इस वाली रिएक्शन में वॉल्डन इन्वर्जन होता है। देखो ये वॉल्डन इन्वर्जन क्या चीज़ होती है, देखो यहाँ पर Cl आगे की साइड में जुड़ा हुआ था और ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड में जुड़ जाएगा। जैसे अगर हम इसका 3D में बताएं तो माना कि जो Cl है ये वेज पर है, ठीक है, वेज पर, और वेज मतलब कि टूवर्ड्स द व्यूवर। इस तरीके से अगर मैं इसको बताऊँ तो ये Cl, ठीक है, और ये डैश पर यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो देखो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, डैश से अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल डैश पर आकर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो वॉल्डन इन्वर्जन के साथ बनता है। मतलब कि प्रोडक्ट में वॉल्डन इन्वर्जन हो जाता है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आगे की वेज पर जुड़ा हुआ और ये जो होगा न्यूक्लियोफाइल ये डैश पर जुड़ जाएगा पीछे की तरफ। अब यहाँ पर सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्टिविटी ऑर्डर। जो एल्किल हैलाइड है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो SN1 रिएक्शन थी उसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, लेकिन SN2 रिएक्शन के अंदर जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो है इसके अंदर सबसे रिएक्टिविटी जो है, जैसे जैसे कार्बन की डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज़ होता चला जाता है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन के प्रति सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वहाँ पर तो कार्बोकेटाइन बनता था SN1 के अंदर, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता था। यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखो रीज़न क्या है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। इसका रीज़न देखो क्या है, यहाँ पर इस टाइप से रिएक्शन हो रही है, तो CH3 यहाँ अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक आएगा। देखो यहाँ पर अभी तो 3 छोटे छोटे H ग्रुप लगे हुए, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा। अब अगर 2 डिग्री के अंदर यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लग गया तो थोड़ा सा वो क्राउडिंग क्रिएट करने, मतलब थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो जाएगी। फिर देखो 3 डिग्री के अंदर और 2 CH3 ग्रुप लग जाएंगे यहाँ पर, सॉरी 2 डिग्री के अंदर और 2 CH3 ग्रुप लग जाएंगे। 3 डिग्री के अंदर देखो पूरा ही CH3 लग गया, CH3। तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी इसी कारण यहाँ पर
जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री का कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। जितनी कम भीड़ भाड़ होगी उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। तो यही कारण है कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर उल्टा है, ठीक है। वहाँ से तो ये जो मेन पॉइंट थे SN2 रिएक्शन के हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इसको अच्छे से करना, क्योंकि इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस, आपका होमवर्क है कि SN1 और SN2 रिएक्शन में जो डिफरेंस है सारे के सारे वो आपको लिखने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ये मेनली जो तुम्हारे इन दोनों के हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया। अब तुम्हारे बुक में जो मेनली रिएक्शंस इनकी वो कौन कौन सी, देखो हम क्या क्या बनाएंगे। सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, हम एल्किल साइनाइड RCN एल्किल साइनाइड का हम फॉर्मेशन करेंगे, एल्किल साइनाइड हम बनाएंगे, ठीक है। हम बनाएंगे सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेंगे RNC। सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट, नाइट्राइट फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एल्किल में R हो जाएगा, नाइट्राइट में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है R से, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्कीन RNO2, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे एल्केन से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए ROR, R कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर RSR, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह ईथर में ऑक्सीजन होता है, थायो ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन थायोल, एल्केन थायोल में RSH हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हो जाएगा RCOOR, ठीक है। एस्टर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ अमीन RNH2 हो जाना चाहिए। और 11वीं जो रिएक्शन, ये 10 रिएक्शन है टोटल तुम्हारे बुक में RBSc के सिलेबस में, और 11वीं जो रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम एक एक करके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन आती है हमारी वो इस वाली, ये जो सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड जो है, एल्किल साइनाइड सिंथेसिस जो है ये, और सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन हम इसके अंदर आगे और भी बहुत सारी रिएक्शंस आती है इन्हीं के अंदर, कि इसका रिडक्शन करवा दे, ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा दे। तो हम ये वाली रिएक्शन कर रहे हैं सबसे पहले, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। तो थर्ड रिएक्शन हम सबसे पहले कर रहे हैं, देखेंगे ज़रा, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल में क्या है। देखो RX, इसकी रिएक्शन KOH से करवाई, KOH एक्वस KOH लिया है। तो देखो कुछ नहीं, KX अलग हो जाएगा, मतलब कि ROH बन जाएगा और KX अलग हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन होती है अपनी कंप्लीट। इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। अब आपको ये वाली रिएक्शन करनी है CH3CH2Cl प्लस KOH, और प्रोडक्ट आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।